रणवीर सिंह मुंबई में पैदा हुए थे। वह हमेशा से ही अभिनेता बनना चाहते थे, परंतु कॉलेज के दिनों में उन्हें लगा कि अभिनय का ख्याल काफी दूर की बात है और उन्होंने लेखन की ओर लक्ष्य केंद्रित किया। इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री करते वक्त सिंह पुनः अभिनय की ओर आकर्षित हुए और वापस भारत में आने के बाद उन्होंने मुख्य किरदारों के लिए हिंदी फिल्म उद्योग में ऑडिशन देने शुरू किए। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में रणवीर सिंह एक मैगजीन कवर के लिए नंगा हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। रणवीर ने कहा है कि वह 1000 लोगों के सामने नंगा हो सकता है और इससे उसे कोई दिक्कत नहीं है। 2010 में यश राज फिल्म्स की नई फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया और भूमिका प्राप्त करने में सफल रहे। ये रोमांस कॉमेडी शादियों के योजनाकारों पर आधारित थी और रणवीर को एक पारंपरिक दिल्ली के लड़के बिट्टू का किरदार निभाना था। फिल्म के निर्देशक मनीष शर्मा ने उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में भोजन अवकाश के दौरान भेजा, जहां से उन्हें अपने किरदार के लिए प्रेरणा मिली। रिलीज के बाद बैंड बाजा बारात व्यापक और समीक्षा की दृष्टि से हिट फिल्म साबित हुई और रणवीर को अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ नए पुरुष अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रणवीर सिंह हाल ही में तब विवादों में आ गए जब अभिनेता ने एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका के लिए नग्न तस्वीर खिंचवाई। रणवीर को अपने फैशन विकल्पों पर हमेशा मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। जहां कुछ लोग इसे साहसिक बताते हैं, वहीं अन्य इसे मनोरंजक मानते हैं। कथित तौर पर रणवीर सिंह की शूटिंग की नग्न तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें मुंबई पुलिस ने तलब भी किया था। विवाद के बीच कॉफी विद करण के एक एपिसोड से शाहरुख खान की एक क्लिप वायरल हो गई। रणवीर सिंह को बिना कपड़ों के अपने कैमरे में कैद करना वाला आखिर वो फोटोग्राफर कौन है? आप भी ये जानने के लिए बेताब हैं तो आपको बता दें कि रणवीर की न्यूड तस्वीरें फोटोग्राफर आशीष शाह ने क्लिक की हैं। जब उनसे पूछा गया कि जिस तस्वीर पर इतनी चर्चा हो रही है उसे शूट करने का आइडिया किसका था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मेरा और रणवीर सिंह दोनों का फैसला था। ये एक डिमांडिंग शूट था क्योंकि उन्हें एक खास शारीरिक बनावट में रहना था और मैं उन्हें एक अलग पोस्चर में दिखाना चाहता था। जिस शारीरिक बनावट की जरूरत थी उसमें रणवीर कैसे ढल गए? इस सवाल के जवाब में आशीष शाह ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्हें उनकी तरफ से किसी बड़े फिजिकल बदलाव की जरूरत पड़ी क्योंकि वह लगभग हमेशा ही शेप में होते हैं। ये फोटोशूट कहाँ हुआ? फोटोग्राफर आशीष शाह ने बताया कि ये शूट विदेश में नहीं बल्कि मुंबई के बांद्रा स्थित महबूब स्टूडियो में ही हुआ। बातचीत में आगे उन्होंने बताया कि रणवीर इस फोटोशूट के लिए बहुत कंफर्टेबल थे ना, तो इसके लिए उन्हें कोई हिचक थी और न कोई शर्म। उन्होंने इस शूट के लिए काफी अच्छे से परफॉर्म भी किया। आशीष शाह ने बताया कि जैसे लोग अपनी तस्वीरों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन रणवीर ये फोटो वहां नहीं देख सके क्योंकि उन्होंने फिल्म कैमरा से ये तस्वीरें ली थी और यही कारण है उन्होंने ये तस्वीरें वहां देखी ही नहीं। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट देखने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि रणवीर साफ कर चुके हैं कि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। रणवीर सिंह बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं। अपनी फिल्मों और वास्तविक जीवन दोनों में वह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में करण जौहर ने अभिनेता को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि जब वह काम में व्यस्त नहीं होते हैं तो उनमें एक बिल्कुल अलग वाइब होती है। मिड डे के साथ इंटरव्यू के दौरान जब करण जौहर से रणवीर सिंह के व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि वह साक्षात्कार और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उस जीवंतता को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब वे काम नहीं कर रहे होते हैं तो वह एक बिल्कुल अलग व्यक्ति होते हैं। करण के अनुसार रणवीर के दो पहलू हैं। एक शांत अंतर्मुखी व्यक्ति है जो अपने आप में मस्त है और दूसरा पूरी तरह से बहिर्मुखी, पूरी तरह से दूसरों से बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह मिथुन राशि के नहीं है, वह वास्तव में दो लोग हैं। करण ने बताया कि जब रणवीर सेट पर अपनी लाइनें बोलते हैं तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वह खुद को
कितने अविश्वसनीय रूप से बदल लेते हैं। करण ने यह भी खुलासा किया कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के शूट के दौरान रणवीर सेट पर रॉकी रंधावा के रूप में अपने किरदार में बने रहे, तब भी जब कैमरे चालू नहीं थे।